हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 3 है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो आंसर आपका है कालीबंगा। सिंधु घाटी की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे हैं। और एक जगह है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो जगह है राजस्थान में स्थित है और वहीं से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो आपके आंसर हैं कनिष्क। देखिए, अभी तक 4 बौद्ध संगति हुए हैं। कितने बौद्ध संगति हुए? 4 बौद्ध संगति हुए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पहला बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा हुआ था कुंडलवन। यानी कुंडलवन एक जगह है जो कश्मीर में पड़ता है। आपसे पूछा जाए कि राजगीर में जो बौद्ध संगति हुआ था प्रथम, वो उस समय के शासक कौन थे? तो अजातशत्रु। जब वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था उस समय शासक कौन थे? तो कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय शासक कौन थे? तो अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिनके शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो आपका आंसर है चोल। चलिए, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इनकी राजधानी तंजौर थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम था और राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय, इनकी राजधानी तंजौर। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुलाम शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो आपके आंसर हैं अकबर। तो अकबर के शासनकाल में चित्रकला ही बहुत अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए कलाकारों के लिए एक कारखाना बनवाया जा रहा था। यानी अकबर के शासनकाल में चित्रकला बहुत ही अच्छे तरीक़ों से विकसित करने के लिए कलाकारों के लिए एक कारखाना बनवाया जा रहा था। इसलिए लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि लेकिन चित्रकारी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? चित्रकारी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को। लेकिन अकबर के शासनकाल में कलाकारों के लिए कारखाना बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो आपके आंसर हैं 24 दिन तक। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ 12 मार्च 1930 को साबरमती से किया था, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। और ये 24 दिनों की दांडी यात्रा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो आपके आंसर हैं रॉबर्ट क्लाइव। आपको मालूम होगा कि रॉबर्ट क्लाइव 1772 में बंगाल में 1765 में बंगाल में द्विज शासन प्रणाली को शुरू किया था, लेकिन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया? तो आपके आंसर होने चाहिए रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी 1765 में द्वैध शासन लगा और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनको समाप्त कर दिया। और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जिस पर महाभियोग का मुकदमा चला था। नेक्स्ट प्रश्न। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो आपका आंसर है
फ्रांसीसी द्वारा। तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य एक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का नाम था बांडीवास का युद्ध। ठीक, यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हो गई। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बांडीवास कहाँ पड़ता है, तो बांडीवास एक जगह है जो तमिलनाडु में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपके आंसर हैं पश्चिम चंपारण। ठीक, तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान माने बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। और ये किस नदी के किनारे हैं, तो ये गंडक नदी के किनारे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आपके आंसर हैं अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के भाग 15 में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर ध्यान दीजिएगा, कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन की चर्चा की हुई है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और इसी 25 जनवरी को ही हम सब मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो आपके आंसर हैं पूर्वी पीर पंजाब। अटल टनल, एक अटल टनल जो है, जो टनल माने होता है, टनल को हिंदी में सुरंग बोलते हैं। तो अटल टनल जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, यह मनाली लेह राजमार्ग जो है रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। जो जहां हम मनाली से लेह जाते हैं तो वहां एक रोहतांग दर्रा पड़ता है, तो रोहतांग दर्रे के एकदम नीचे बनाई गई है। इसका जो आकार जानते हैं कैसा है? तो इसका आकार जो है घोड़े के नाल के जैसा है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो आपसे पूछा जाएगा अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो 9.02 यानी 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में हैं? तो आपके आंसर हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्टेट में है? तो आप मारिएगा महाराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। इस पर देखिए, इस पर राजनीतिक रूप से डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र में देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक छोटा सा देश है, डेनमार्क एक छोटा सा देश है, लेकिन ग्रीनलैंड इतने बड़े पर उसने कब्जा कर रखा है। न राजनीतिक मामला पूरा कब्जा किसका है? तो आपका डेनमार्क का है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो वो उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। देखिए अर्धचालक में अगर टेम्परेचर हम देंगे ज़्यादा, अगर टेम्परेचर यानी ताप को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। लेकिन वही कंडक्टर यानी चालक में जिसमें करंट प्रवाहित होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। कुछ अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, इसको जब भी आप गर्म कीजिएगा ना तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा, यानी वो कंडक्टर माने चालक बनने का कोशिश करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपके आंसर है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, इसके और भी कुछ अन्य इकाई जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर, ये सब दूरी की ही इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक बार और, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। और आपसे पूछा जाए एक पार्सेक में कितना होता है? तो
तो 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसे दूरी को मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है? तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की है। हम जानते हैं कि श्यानता केवल द्रव और गैसे में ही होती है, ठोस में श्यानता नहीं होती है। ठीक है, श्यानता माने एक तरह से कह सकते हैं फिसलन टाइप का। ठीक है, और एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी है? 0 होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। चलिए अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चूने का पानी किस के द्वारा दुधिया हो जाता है? तो आपका आंसर है CO2 के द्वारा। चूने का पानी CO2 के द्वारा दुधिया हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से सबसे मीठी चीनी क्या है? तो आपके आंसर है फ्रुक्टोज। निम्न में से सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज है, क्योंकि फ्रुक्टोज सबसे मीठी चीनी है। और फ्रुक्टोज देखिए कितना मीठा है, सुक्रोज से 2 गुना, लगभग 2 गुना मीठा है। ठीक, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाएंगे तो सुक्रोज बनता है। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को एक साथ मिलाएंगे तो सुक्रोज बनेगा। और जब 2 माने 1 ग्लूकोज प्लस 1 ग्लूकोज दोनों को मिलाएंगे तब माल्टोज बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपके आंसर है लौंग जो प्राप्त होता है जो फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग एक प्रकार का मसाला है और इसका कभी कभी मेडिकल क्षेत्र हो या औषधि क्षेत्र में भी कभी कभी प्रयोग करते हैं। आपके नेक्स्ट प्रश्न है, करवाहट के लिए मानव जीव को का संवेदनशील क्षेत्र कौन है? करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो आपके आंसर हैं पीछे का भाग। ठीक है, क्योंकि जीव का जो क्षेत्र होता है वो आगे वाला जीव जो मीठा का एहसास कराता है और पीछे का जो जीव का भाग है वो कड़वा का एहसास कराता है। और जीव के जो बाएं और दाहिने जो होते हैं, तो बाएं और दाहिने दोनों में क्या होता है कि आपका नमकीन का क्षेत्र का एहसास करवाएगा और दूसरी बात आपका जो कौन है खट्टा का एहसास करवाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो नए संसद भवन का निर्माण है ना आपका सेंट्रल विस्टा योजना परियोजना के तहत किया गया है। सेंट्रल विस्टा योजना के तहत किया गया है। ठीक है, अब आपको कुछ संसद भवन के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं। संसद भवन का जो नया संसद भवन का जो निर्माण हुआ है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। तो नया संसद भवन का निर्माण किसने किया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। कैसा है? तो संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल हैं। कौन? बिमल पटेल हैं। आपका संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा योजना के तहत हुआ है। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो HCP कंपनी ने तैयार किया है। ठीक है, लोकसभा में बैठने की सीट कितनी की गई है? तो 888। राज्यसभा में बैठने की सीट कितना है? 384। इसको बनाने में यानी संसद भवन को बनाने में 1200 करोड़ रुपया का लागत लगा है। और नए संसद भवन का उद्घाटन है जो है ना जब उद्घाटन हुआ था उस समय 75 रुपया का सिक्का जारी किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या रखी गई है? तो आपके आंसर हैं फूल के कमल यानी कमल के फूल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि पूरे विश्व की जनसंख्या 11 जुलाई 1987 को 5 अरब हो गई थी। इसकी जनसंख्या में कमी करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या के दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक और पुस्तक है सत्याग्रह इन चंपारण। ठीक है, एक अल हिलाल पत्रिका है जो अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। लाला लाजपत राय की पुस्तकें हैं यंग इंडिया और आर्य समाज। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर सांविधिक संस्था है। ठीक है, ये गैर सांविधिक संस्था है, इसका कोई अनुच्छेद में कोई व्याख्या नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद को के संथानम ने उसको सुपर कैबिनेट बोला था। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को के संथानम ने सुपर कैबिनेट के बारे में बोला था कि ये सुपर कैबिनेट की संज्ञा इन्होंने दिया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक लाइक करें। जय हिंद।